मुंबई में थोड़ा जल्दी पहुंचने की आवश्यकता निर्माण हुई है, अच्छी बात के लिए। पत्रकार हुए तो लिखना शुरू करके, फिर टीवी पर लाइव छोड़ना शुरू करके कि कुछ मुंबई में ऐसा हो रहा है कि जनता पार्टी को जल्दी मुंबई बुलाया गया। तो लिखे उनका काम है, तो उस पर उनके चैनल का टीआरपी होता है, तो अच्छा है ना। वही मेरे भाषण का भी मुद्दा है कि हर बात दूसरे की अच्छाई सोचो, बुराई नहीं। तो मुझे जल्दी है, इसलिए मैंने रवि को सभागृह में प्रवेश करने के पहले कहा कि ऐका काका तुम्हाला घेऊन मी खाली जाणार बसा, तुमच्याबरोबरच खाली जाणार। तो रवि को मैंने सभागृह में प्रवेश करते ही कहा कि रवि थोड़ी जल्दी है, और राजकीय क्षेत्र में किसी भी जल्दी के कारण एक भी कार्यक्रम छूटा तो गलत मैसेज आता है। समझो मैंने रवि को कहा कि नेक्स्ट टाइम भोजन के लिए आऊंगा, तो फिर मैसेज जाएगा कि दादा लोगों के घर भोजन नहीं गया। अभी मैं टोपियां फेंकते जाऊंगा और किसके सर पर तो यह गलत मैसेज न जाए, इसलिए रवि के घर भोजन भी करना है। समझो पत्रकार परिषद है चौथे मंजिल पर, मैंने उसको डाला तो पत्रकार कहेंगे कि भाई कुछ ऐसा विषय है जो पत्रकार को तो कभी भी नहीं डाला। मैं ज्यादा से ज्यादा उनको कहूँगा जल्दी है, तेरी गाड़ी में बैठो, बात करते करते जाएंगे। तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि रवि के एक दृष्टि से पद ग्रहण का ये कार्यक्रम है, तो बड़े जोर से होगा, जोशी हो रहा है, और उसमें जोर से होगा, जोश से होगा। नीचे ढोल वगैरह बजा रहे थे लोग। सिर्फ मेरा विनती है, आप मानना न मानना सोचो, लेकिन फटाके विटाके बजाना थोड़ा हम सब लोगों ने बंद करना चाहिए। प्रदूषण भी होता है, कचरा भी होता है, जलपी भी होता है। दिवाली के समय फटाके से हजारों, काही हजार पक्षी जखमी होते। तुम्हाला माहिती आहे, आपण तो उडवतो ना आकाशात, आपल्याला डोळे गेलं बघतो कोणाला। पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने बड़े कुशलता से मीरा भाईंदर की अध्यक्षता को संभाला, ये बहुत आसान नहीं है मीरा भाईंदर का अध्यक्ष बनना, तो उन्होंने बड़ी कुशलता से संभाला। ऐसे हेमंत जी म्हात्रे, दूसरे अध्यक्ष जी तो बहुत ही कुशल है, इसलिए मैं उनकी स्तुति नहीं कर रहा। वो बोलेंगे क्या मुंबई में मीरा भाईंदर अध्यक्ष का काम संभालना मेरे ताया का खेल, ऐसे हमारे रोहिदास जी पाटिल, फिर मंच पर विराजमान धनराज अग्रवाल, प्रांत की महिला मोर्चा की सचिव दीपाली दई, गौरव कोडवाल, मंच पर कई मान्यवर हुए। इसलिए मैं नॉर्मली नाम लेना टालता हूँ, क्योंकि किसी का रहा तो वो जाते वक्त मेरा शर्ट खींचते क्या हम ध्यान में नहीं है क्या, काम करते हो हम नाम ले लेंगे। तो वही सब मान्यवर, और रवि ने कहा वो बराबर है कि दोपहर का समय ये कोई सभा के लिए अच्छा समय नहीं है। ऑफिस रहते हैं, बिजनेस रहता है, महिलाओं को घर के काम रहते हैं, फिर भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए। मैंने कहा कि कम संख्या का कार्यक्रम करो, और बहुत बड़ा कार्यक्रम सोचो करो। बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ता, मैं शुरू में रवि का बहुत तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मीरा भाईंदर जैसा एक स्ट्रैटेजिक शहर, मीरा भाईंदर ये सामान्य शहर नहीं, महाराष्ट्र की राजनीति में बम्बई के नजदीक वाले सारे कॉर्पोरेशन बहुत स्ट्रैटेजिक होते हैं। यहाँ बम्बई 36 और ठाणे डिस्ट्रिक्ट आई थिंक 23, यही ऐसा हिस्सा बनता है कि इसमें 90% यश प्राप्त करो तो आगे फिर आसान है, पूना अपना है, नागपुर अपना है। तो ऐसा एक स्ट्रैटेजी जो बहुत अच्छा विकसित हो रहा है, लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं, लोग यहाँ बिजनेस करना पसंद करते हैं। ऐसे स्ट्रैटेजिक शहर का अध्यक्ष होने के लिए मैं रवि का बहुत अभिनंदन करता हूँ। अभी इसके बाद हम सब उसको रवि नहीं कहेंगे, वो अपने अध्यक्ष है, अपने अध्यक्ष की गरिमा हम लोगों ने बढ़ानी है। तो क्या कुछ कहते हैं उसको, भाऊ भी कुछ कहते हैं क्या?
एस्टेब्लिश हुआ है तो कम से कम भाई तो कहो। तो रवि भाई को मैं आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर में अच्छा काम खड़ा हो, जो खड़ा है वो और बढ़े। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका की चुनाव है, चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले किसी के सहारे नहीं, बराबर ना, तो करनी है किसी से ना। मुझे लगा शांत हो गए नहीं तो सरकार कैसे आएगी, ऐसे नहीं है ना, राज्य भी में नहीं करेंगे और अपने बोलते को राज्य में सरकार लाएंगे। केंद्र में तो मोदी जी ने 14 से तय कर दिया कि हम साथ में लेंगे लोगों को, लेकिन अपनी 272 होगी, तो 14 में 282 होगी, 19 में 303 हुई और 24 में कितनी होगी 400 है। पूरा सर्वे हो गया भाई, लिखो लिखो। और उस समय बेट लगाओ किसी से 408 का लिखो। तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में स्वयं के बलबूते पर अपना राज आए रवि जी के नेतृत्व में, इसलिए उनको शुभेच्छाएं देता हूँ। मीरा भाईंदर की विधानसभा की चुनाव हम हारे, इसका एक शल्य अपने मन में है, तो उसको भी जीते, ऐसी सारी शुभकामनाएं मैं उनको देता हूँ। थोड़ा बीच में मराठी बोलता हूँ, थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ। मी नेहमी असं म्हणत असतो, देर है अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। तो अंधेरा तो कभी जाता ही है ना। तो बहुत दिन से चला, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा। यह पार्टी मेरिट पे चलती, बीच में सरकार आने के लिए कुछ लोगों से बाहर से लेने के बाद भी यही सच है कि यह पार्टी मेरिट पे चलती। यह पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं है। चलो आप मालूम है, लेकिन गिनाएंगे कि कांग्रेस पार्टी किसकी है, तो नेहरू जी की, इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की। उसने शादी नहीं की तो आगे क्या हुआ मालूम नहीं। तो ऐसे गांधी घराने की वो पार्टी, बराबर। फिर उत्तर प्रदेश की मुलायम सिंह यादव वाली पार्टी की उनकी है, मुलायम यादव, अखिलेश यादव, उसने शादी की है तो उसके बच्चे उनकी पार्टी। फिर बिहार वाले यादव की पार्टी किसने, लालू यादव, अखिलेश यादव, ये यादव वो, बराबर। शिवसेना किसकी है, शिवसैनिकों की है, शिवसैनिक नहीं, ठाकरे जी की। तो बालासाहेब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, अभी आदित्य ठाकरे हुए हो। हाँ, ये राष्ट्रवादी किस पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, पवार जी। एक मीटिंग थी, जिस मीटिंग ने उनके बड़े नेता ने कुछ विचार रखे, तो एक ने कहा, ओए चुप बैठो, मेरे बाप की पार्टी। इसने कहा, आजकल मैं नाम नहीं लेते हूँ, नाम लेने से मुझ पर 100 करोड़ के केसेस लगते हैं। मैं तो गिरनी कामगार का लड़का, मेरे पिताजी को आखिरी पेमेंट 1400 थी, तो 100 करोड़ कहाँ से लौटा। लेकिन ध्यान में आया ना कि एक ने ऐसा कहा, ए चुबैट, मेरे बाप की पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी यह किसी बाप की पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये पार्टी मेरिट पे चलेगी। रवि कोई मेरा जावत नहीं, रवि को मैं पहचानता भी नहीं था, मेरा एक स्वभाव है, कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना, नाम रखना ये आवश्यक है। मेरा एक स्वभाव है कि जब जब अपना विषय आएगा तो बात करेंगे। तो ऐसा कोई न कहे कि रवि मेरा जामाद है, रवि ने अध्यक्ष बनने के लिए कुछ पार्टी को पैसे दिए, चंद्रकांत पार्टी को दिए, इसको कोई बोल ही नहीं सकता। 8 डिपार्टमेंट मेरे पास थे और महसूल और पीडब्ल्यूडी जैसा डिपार्टमेंट था। 2 साल हुए, खूब ढूंढ रहे हैं, पर मुझे कभी व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट से ज्यादा लगा भी नहीं। जूते 400 रुपए वाले पहनते थे, तो पत्नी ने डांटा कि पाँव खराब हो रहे, तो अभी भी इतना अच्छे था, उन्होंने दिए पास पाउंड नहीं मिले, क्योंकि वो जरा कॉस्टली है। तो रवि ने ना पार्टी को पैसे दिए ना मुझे पैसे दिए। जब ढूंढा तो लगा कि कोई ऐसा है, कोई अच्छा नहीं होता। अवेलेबल बेस्ट नाम का इंग्लिश में शब्द है, उपलब्ध जो है उसमें अच्छा। समझो, शादी करनी है
तो 10 लड़की देखी, तो उनमें से तो सिलेक्ट क्यों परी नहीं होती, बरोबर ना? वो 10 में से 100, बरोबर की बात का कोणी इथे आहे तुझं म्हणेल की नाही मला अशी मिळाली असं नाही, किंवा इथे कोणी बसलेले आहे असं म्हणेल तुम्हाला असा मिळाला. तो शादी के समय भी जो सामने ऑप्शन आते हैं उसमें से अच्छा सिलेक्ट करते हैं. बाद में ध्यान में आता है कि थोड़ा जितना लगा था ना उतना नहीं है. अभी के बारे में लग सकता है, लेकिन शादी के बाद जब ध्यान में आता है कि पत्नी के बारे में जो मैंने सुना, उसके मामा ने कहा कि बहुत सालस है, प्रेमळ है, ऐसा नहीं है, तो क्या उसको डिवोर्स नहीं देता. घर वाले समझाते हैं, उसके मायके को बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमारे घर में तो लोग आते जाते रहेंगे. तो रवि को भी जैसा माना वैसा नहीं निकलेगा, तो सब लोग बताएंगे भाई ऐसा पार्टी में नहीं चलता. तो ये पार्टी मेरिट पे चलती है. मेरिट पे रवि अध्यक्ष बने हैं, मेरिट पे ही पदाधिकारी बने. ये हा माझ्या डाव्या बाजूचा, हा माझ्या उजव्या बाजूचा असं पार्टी चालणार नाही. रवीने पण चालू नये. कॉर्पोरेशनची तिकीट सुद्धा मेरिटवरच दिली जाते. हा माझा डावा, हा माझा उजवा असं होणार नाही. पार्टीचं तिकीट म्हणजे काय असतं, तर पार्टीचं तिकीट म्हणजे पार्टीचा एबी फॉर्म, बरोबर ना? बरोबर, क्या हो क्या रहता है, टिकट रहता है क्या, एबी फॉर्म. ए पर मैं साइन करता हूँ अध्यक्ष के रूप में, कि साइन करके मैं शहर अध्यक्ष को अधिकार देता हूँ, रवि व्यास जी मैंने आपको शहर के लोगों को टिकट देने के लिए अधिकार. तो फिर रवि फिर साइन करता है कि आपको टिकट दिया, आपको टिकट दिया. ये एबी फॉर्म आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के सभी नगर पालिका, महानगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, सब जगह प्रदेश कार्यालय में लिख कर जाएगी, लिख कर. कोरे एबी फॉर्म कोणाला मिळणार नाही. हमारा सर्वे होगा, आपका सर्वे होगा, आपको ही अधिकार है. आप बैठकर कोर कमेटी की बैठक करो, निवडणूक संचालन समिति की बैठक करो, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करो, जो करनी करो, और 3 नाम हमारे पास लेकर आओ. हम हमारा रिपोर्ट देखेंगे, 90% नाम तो आपने जो तय किए वही हो गए. उसमें से एक भी नाम ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अपने नेता का जो बहुत नजदीक है, वो नेता का ड्राइवर है. कई पार्टी में ड्राइवर एमएलए बनते हैं, इस पार्टी में नहीं बनते. ड्राइविंग करना आपका अलग विषय है. तो मुझे लगता है कि रवि भी मेरिट पर बना, पदाधिकारी भी मेरिट पे बनेंगे, और यहाँ के टिकटें भी मेरिट पर जाएगी. सब मिलकर हम लोगों ने काम करना है. 3 पार्टी के खिलाफ अपने को लड़ना है. महाराष्ट्रामध्ये विश्वासघात झाला, तुम्हाला इथे विश्वासघात झाला. शिवसेनेने विश्वासघात केला, अपक्षाला विजय केलं. शिवसेनेने विश्वासघात केला, आपल्या अपक्षताईंना ते शिवसेनेत घेऊन गेले. याचं दुःख आहे आम्हाला. महाराष्ट्राचं दुःख आहे. महाराष्ट्राचं दुःख आहे की आम्ही खूप प्रेमाने वागलो. 5 वर्ष सरकार चालवत असताना सारखे शिवसेनेवाले राजीनामा काढले. ते लिहिलेलं नव्हतं, ते कोरावरच होता, पण ते सारखं टाकत होते. क्या दूधू इस्तीफा दे दू दिया नहीं कभी. इतने तकलीफ के बाद भी देवेंद्र जी ने सब शिवसेना के नेताओं को आदर दिया, सम्मान दिया, टिकटें ठीक तरह से बांटी. अपने 130 सीटिंग थे, उनके 63 थे, फिर भी आधा किया. फिर भी विश्वासघात हुआ, और विश्वासघात के कारण सरकार नहीं आई. अब तो अकेले लड़ना है. लगभग अघोषित 19 में अकेले लड़े. आप ही बता रहे हैं ना कि शिवसेना ने रवि या शिवसेना ने लगा दिया, बता रहे हैं ना. तो लगभग 19 में भी जैसे मैं कोथरूड में विजय हुआ, सारे इकट्ठा आए थे. शिवसेना भी उधर थी, कांग्रेस भी उधर था, राष्ट्रवादी उधर, सबने मिलकर मनसे को सपोर्ट किया. और जिस मनसे के कैंडिडेट को कॉर्पोरेशन के चुनाव में हमने हराया, 10,000 वोट मिले, उसको मेरे खिलाफ 73,000 वोट मिले. कैसे मिले? तो सारे ने मिलकर मुझे गिराने का प्रयत्न किया. मैं तो कोई चुनाव हारता ही. तो महाराष्ट्र में 19 में ही चुनाव पूर्व युति बनी थी, अकेले लड़े थे,
अकेले लड़कर भी 105 जगह जीते, बाद में 106वीं जीते, 107वीं जीतने वाले थे, थोड़े में हारे। अब महानगर पालिका और सारे चुनाव में राज्य में सब लोग मिलकर तीनों को परास्त करेंगे, राज्य की स्थिति को लोगों तक पहुंचाएंगे। मुझे अभी समय नहीं है, लेकिन हम समझाते हैं राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालेलं आहे, जेवढे म्हणून क्राईम जगात आहे, महिलेवर अत्याचार, एखाद्याला घरी नेऊन मारणे, पोलिसाला मारणे, 100 कोटी वसूल करणे, असे सगळे जेवढे ज्याला आपण गुन्हे म्हणतो, क्राईम म्हणतो, वाईट म्हणतो, असं सगळं तिथे आता कोणाच्या ना कोणाच्या नावाला दुसरी बायको करणे, प्रॉपर्टी ॲफिडेव्हिट मध्ये न दाखवणे, असे जेवढे त्याला आपण गुन्हे म्हणतो ते सगळे तिथे चिकटलेले आहेत गोष्टी। लोक पाहत आहेत, लोक बटनाची वाट बघतात, बटनाची। आणि त्यामुळे आगामी काळामध्ये भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर मध्ये प्रचंड काम वाढवा, लोकांना या महाभकास आघाडीचा प्रताप समजावून सांगा, महानगरपालिका जिंका आणि विधानसभा जिंका, लोकसभा जिंका। देशात सरकार येणार आहे, क्लिअर आहे। पण प्रशांत भूषण जे खूप मोठी अमाउंट घेतात आणि सल्ला देतात, प्रशांत भूषण ये बड़े वकील थे, विचारक थे, प्रशांत किशोर बड़ा पैसा लेते और सलाह देते। उन्होंने उनका ही पैसा लेकर उनको सलाह दी है कि भाई 24 और 29 दोनों छोड़ो, वो तो मोदी विजय होने वाले हैं, तो मोदी जी के बारे में कोई विषय ही नहीं रहा। यूपी का भी कल आया है, यूपी में बीजेपी का ही सरकार है, तो विषय है महाराष्ट्र का, विषय है मीरा भाईंदर का, तो इसमें भी हम अच्छा यश प्राप्त करेंगे। आखिरी में एक कहानी बताकर मेरा भाषण समाप्त करतो। ती गोष्ट जी आहे ती जरा सगळ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे। एक साधू एका नदीवर आंघोळ करतो, नदीवर आंघोळ करत असताना त्याला एक विंचू उडताना दिसतो। तो साधू असल्यामुळे त्याचं मन कळवळलं, तर म्हणाला अरे विंचू उडतोय, म्हणून त्याने त्याला वाचवायचा प्रयत्न, विंचवाने नांगी मारली। साधू झाला म्हणून काय झाला, त्याला सगळ्या भावना आहेत, त्यामुळे तो ऐक म्हणून किंचाळल्यावर पुन्हा एकदा विंचू उडाला आणि पाण्यात पडला, पुन्हा उडायला लागला। मग साधूने अरे उडतोय रे म्हणून पुन्हा काढलं, पुन्हा विंचवाने नांगी मारली। असं 3-4 वेळा झाल्यानंतर माझ्यासारखा तरुण जो तिथे उभा होता, उद्दाम तरुण, म्हणाला की हे काय गोष्ट चालू आहे, तो विंचू नांगी मारतो आणि तू वाचवतो। त्याने म्हटलेलं वाक्य रवीने लक्षात ठेवलं पाहिजे, तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे। त्याने असं वाक्य म्हटलं की विंचू सुद्धा त्याचा नांगी मारण्याचा गुणधर्म सोडत नसेल तर मी तो माणूस आहे, म्हणून माझा वाचवण्याचा गुणधर्म कसा सोडू। तो कोई कुछ भी करे, सबको साथ में लेकर काम करना है। राजकीय क्षेत्र में कभी प्रेम से लोग साथ में आते हैं, कभी अपने सिवा चल रहा है ये देखने से काम करते हैं। दूसरा वाक्य ध्यान में, कभी प्रेम से काम करते हैं, कभी अपने सिवा चल रहा है, अभी घुसो नहीं तो बाहर रह जाएंगे, इसलिए काम करते हैं। क्या मैंने किसी का नाम लिया? मैंने किसी का नाम लिया है? अरे क्यों हंसते हो भाई? तो रवि को और सबको इस मीरा भाईंदर में मैं अभी एक 10 लोगों की बैठक लेकर आया, और 10 लोग 1 लाख वाले हैं। ऐसे लोग ढूंढो जिनकी ताकत है, ऐसे लोग ढूंढो। तो मीरा भाईंदर जितने में क्या डिफिकल्ट है, तो रवि को और सबको काम बढ़ाने के लिए, सबके साथ प्रेम से व्यवहार करने के लिए, इस शहर में जो कमियां है सामान्य व्यक्ति की, उसको कम करने के लिए शुभेच्छा व्यक्त करके मेरा भाषण समाप्त। बरेच दिवस घोषित व्हायचा राहिला होता। आज आम्ही मीरा भाईंदरचा अध्यक्ष घोषित केलेल्याचा पदग्रहणाचा कार्यक्रम केला। खूप जुना कार्यकर्ता, नगरसेवक, नेता रवी व्यास आम्ही आता मीरा भाईंदर तो उद्यापासून टप्प्याटप्प्याने त्याची टीम म्हणजे त्याची कार्यकारिणी घोषित करेल।
आमच्याकडे साधारणतः कार्यकारिणी तयार करणं, प्रदेशाध्यक्ष ओके घेणं, त्यातले आमचं म्हणणंही नसतं. असं ओके करून घेणं करत करत ते घोषित करतात. मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत आणि त्यामुळे मेळाव्यात मी सगळ्यांना हे आवाहन केलं आहे किंवा शेवटी माणसांच्या कामामध्ये थोडेफार मतभेद राहतातच. ते नसतील तर ती जिवंत माणसं नाहीत असं म्हणायला लागेल. पण ते मतभेदाचं रूपांतर जे आहे ते पक्षाच्या पराभवात तुम्ही ते रूपांतर करू नका आणि सगळे एक दिलाने काम करा. माझी खात्री आहे की रवीच्या नेतृत्वाखाली इथली पार्टी ऑलरेडी मजबूत आहे. त्या मजबूत पार्टीमध्ये आणखीनही जे काही बारकावे आहेत ते आम्ही पूर्ण करू. आमचे प्रवासी आता वाढतील. आमचे मिहीर कोटीच्या इथे आलेले आहेत ते प्रभारी आमचे आहेत. आमचे रवींद्र चव्हाण पूर्ण कोकणाचे प्रमुख आहेत ते वारंवार येतील. श्रीकांत भारतीय त्यांना आम्ही आता संघटन सरचिटणीस म्हटल्यापासून त्यांचा महाराष्ट्रात खूप प्रवास वाढलेला आहे, त्यामुळे प्रामुख्याने मी त्यासाठी आलो होतो. बाकी महाराष्ट्रामध्ये 2-3 विषय सध्या खूप ऐरणीवर आलेले आहेत. एक विषय ST कामगारांच्या संपाचा आहे. सगळ्या ST कामगारांच्या संघटना ह्या बरखास्त कराव्या लागल्या. याचं कारण कोणाचंही नेतृत्व हे ST कामगारांना मान्य नाही. त्यांचं म्हणणं असं आहे की आमच्या मागण्या मान्य करा, अन्यथा आम्ही आंदोलन चालू ठेवणार. मला कळत नाही आहे की एवढी असंवेदनशीलता का असते. आतापर्यंत 5,000पेक्षा जास्त लोकांचं सस्पेन्शन झालेलं आहे. 40पेक्षा जास्त लोकांनी आत्महत्या केल्या. आपल्याला सस्पेंड केलं जाईल अशा भीतीने अनेकांना हार्ट अटॅक आले. तरीही सरकार ST कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांच्या बाबतीमध्ये सकारात्मक नाही. ते ताठर आहे. पहिला संपा मग बोलू. अरे असं कसं चालेल? ते आपली मुलं आहेत. त्यांची एक मागणी ही लगेच मान्य होणार नाही, परंतु त्याच्या अगेन्स्ट त्यांना जे सरकारी कर्मचाऱ्यांना ते ST महामंडळाला असं करता येईल. आणि ST महामंडळाचे कर्मचारी सरकारी कर्मचारी ही जी थोडीशी टेक्निकल गोष्ट आहे त्यांना वेळ लागेल. पण शेवटी त्यांना सरकारी कर्मचारी म्हणा अशी मागणी का आहे तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे जे मिळतं ते त्यांना मिळत नाही. दुसरी मागणी बोनस 2,500 दिला आहे. घरी काम करणाऱ्या ताईला आपण 5,000 रुपये देतो. तिसरी मागणी त्यांची आहे की गेले 17 महिने कोविड असताना आम्ही काम केलं पण आमचे पगार झालेले नाही. तर ST कर्मचाऱ्यांचा संप हा खूप भयावह विषय होत चाललेला आहे. कोर्टाने आवाहन केल्यानंतर सुद्धा अजूनही त्याच्यात काही फरक पडला नाही. कोर्टालाही माननीय न्यायाधीशांनी असं वाटतंय की सरकारने याच्यामध्ये थोडा पुढाकार घेतला पाहिजे, थोडी संवेदनशीलता दाखवली पाहिजे. भारतीय जनता पार्टी ST कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभी आहे. आम्ही नेतृत्व अशाने करत नाही की आम्ही नेतृत्व केले की हे BJPचं आंदोलन आहे. ती कामगारांची चळवळच राहू देत. त्या चळवळीला जे काही पाठिंबा द्यायचं असेल, पाठबळ द्यायचं असेल ते आम्ही देणार आहोत. दुसरा मुद्दा महाराष्ट्रामध्ये खूप चिंताजनक झालेला आहे की त्रिपुरामध्ये एक मस्जिद पडली अशा प्रकारची अफवा. ती अफवा एक क्लिअर झाली. हे कुठला तरी मस्जिद पाडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्याची रिॲक्शन ही पहिली भिवंडीमध्ये, मग नांदेडमध्ये, मग अमरावतीमध्ये आली. त्याची स्वाभाविकपणे प्रतिक्रिया ही दुसऱ्या दिवशी सर्वसामान्य माणसांकडून आली. आता दोन्ही बाजूने अटक सत्र सुरू आहे, परंतु ह्याचा शोध घ्यायला लागेल ना की याची सुरुवात कोणी केली. आणि या सगळ्या घटनेमध्ये मीरबाई आई या सगळ्या घटनेमध्ये याची सुरुवात कोणी केली, त्याचं मूळ कुठे आहे हे आता शोधलं पाहिजे. एक बरी बाब अशी आहे की किमान बातमी तरी आज अशी आहे की मालेगाव जवळच्या अशा मुस्लिम संघटनांच्या कार्यालयांवर धाडी पडल्या आहेत, रजा अकादमी वगैरे, आणि त्याच्यातून काही गोष्टी जप्त झाल्या. तर क्लिअर होईल. तेव्हा हा दुसरा विषय आहे की जो महाराष्ट्रामध्ये 14 ते 19 देवेंद्रच्या काळामध्ये एकही दंगा झाला नाही. याचा अर्थ मुसलमानावर अन्याय होत होता, अत्याचार होत होता असं नाही. त्यांनाही सन्मानाने वागवलं जातं. आणि माझं हे म्हणणं आहेच की 95% मुसलमान हा ह्या सगळ्याच्या विरुद्धच आहे. 51% मुसलमान असा आहे की जो समान नागरी कायदा होण्याच्या आधी समान नागरी कायद्याप्रमाणे वर्तन करतो. एक पत्नी आहे, त्याला मर्यादित मुलं आहे, त्याचं कारण सुशिक्षित झाला, त्याला जग कळायला लागलं. आणि त्यामुळे 5% मुसलमान
अशा प्रकारचे दंगे करून 95% मुसलमानांवर एका अर्थाने अशा प्रकारच्या गोष्टींचं लेबल चिकटवतात, ते चुकीचं आहे आणि सरकारने याच्यामध्ये खूप ठाम भूमिका घेतली पाहिजे. सरकार मोठेपी भूमिका घेते आहे असा दुसरा मुद्दा आहे. राज्याची कार्यकारिणी आमची आता झाली, त्याच्यामध्ये आम्ही राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण हा विषय 20,000 ठिकाणी छोट्या सभा घेऊन पोहोचवण्याचं ठरवलेलं आहे. हे महाराष्ट्राचे एक काळचे गृहमंत्री जेलमध्ये आहेत, महाराष्ट्राचे एक काळचे मुंबई कमिशनर म्हणजे केवढं नाव, तर त्यांना आता फरार घोषित करावं लागलेलं आहे. एक आणखीन पोलीस अधिकारी जेलमध्ये आहेत, अनेक पोलीस अधिकारी जेलमध्ये आहेत. एकाला राजीनामा द्यावा लागला आहे, दुसरा राजीनामा दिला, असं सगळा सत्यानाश झालेला आहे. त्यामुळे हा विषय लोकांना माहितीच आहे. परंतु 20,000 ज्याला आम्ही शक्ती केंद्र म्हणतो, 5 बूथचं एक युनिट, तिथे 50-100-200 ची सभा घ्यावी आणि त्याच्यातून हा विषय पोहोचवा आणि डिसेंबरमध्ये खूप मोठं उग्र आंदोलन हे मुंबईत करावं अशा प्रकारचा निर्णय आमच्या राज्याच्या कार्यकारिणीत झाला. मीरा भाईंदर में भाजपा में जो गठबाजी है, आज भी नरेंद्र मेहता ग्रुप का कोई भी नगर सेवक या उनके समर्थक नहीं है. क्या प्रदेश की कमान मीरा भाईंदर के मनमुटाव को मिटाने में असक्षम है? हम मीरा भाईंदर में जो चल रहा है उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम है. हमने रवि को अध्यक्ष घोषित किया और इस प्रकार से प्रवास किया, यही उसका उदाहरण है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रेम के आधार पर चलती है, एक्शन के आधार पर चलती नहीं. तो सबको प्रेम से जोड़ेगी. जिल्हा अध्यक्ष मानायला तयार नाहीये भारतीय जनता पार्टीचा. भारतीय जनता पार्टीची महाराष्ट्राची कार्यकारिणी, महाराष्ट्राची कोर टीम, महाराष्ट्राचा अध्यक्ष ज्याला अध्यक्ष मानतो तो अध्यक्ष असतो. कोणीतरी मीरा भाईंदर मधला अध्यक्ष न मानण्याशी काही जोडलेलं नाही. अच्छा, मीरा भाईंदर विषय आपने भी जो भाषण में एक बिच्छू की उपमा दी है, तो उस बिच्छू का डंक कब निकाला जाएगा? नहीं, मैंने तो सकारात्मक, आप नकारात्मक है भाई, आपकी नकारात्मक कम करो. सकारात्मक उदाहरण आपने बाकायदा उदाहरण दिया, सिर्फ मेरा नाम के लिया है, बाकी आपका निशाना वही था जहाँ आप कह रहे हैं. मैंने सबको अपील की कि भाई हमने कोई कैसा भी बर्ताव करे, अरे मुझे अप्रिशिएट करो भाई, मैंने ऐसा कहा कि कोई कैसा भी बर्ताव करे, हमने सबसे प्रेम से व्यवहार करना चाहिए. सांगितलं त्याच्यावरती प्रतिक्रिया पवार साहेबांनी सांगितलं की प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब बोलतो, त्याच्यावरती आपली प्रतिक्रिया काय पवार साहेबांनी सांगितलं, जसं आपण आरोप केलाय की राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण झालंय, तर पवार साहेबांनी आरोप नाही, वस्तुस्थिती आहे. त्यांनी असं सांगितलंय की प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब होणार, तर त्याच्यावरती आपली प्रतिक्रिया सगळी प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब होणार. अनिल देशमुखांना निर्दोष टाकलेला आहे, ज्याच्यावर ज्यांनी आरोप केला तो फरार आहे आणि भाजप आम्ही व्याजासहित बदलावी. आम्ही केवळ कायद्याला घाबरतो, बाकी कोणाला घाबरत नाही. कायद्याने वागणारे जे आहेत त्यांनी कोणाला घाबरण्याची आवश्यकता नसते. अशा धमक्या खूप झाल्या. 2 वर्ष पूर्ण होती की आता 28 नोव्हेंबरला सरकार कोणा भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याला हात घातला तुम्ही? आम्ही केलंच नाही काय, तर तुम्ही आम्हाला हात काय घालता? कर नाही, त्याला डर कशाला? तुमची मात्र रांग लागली आहे, काही सुपात आहे काही जात्यात आहे. दादा, मुद्दा असा आहे की सध्या सोशल मीडियावरती तुमचा कमी वेळ असल्यामुळे सोशल मीडियावरती सध्या एक विषय फार गाजतो आहे. मे महिन्यामध्ये मध्यावधी निवडणुका लागण्याचा विषय तुम्ही बोललेला आहात असं सोशल मीडियावरती येत आहे. शरद पवार स्वतःहून सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करतील असा दुसरा मुद्दा येतोय. तर मी काय कुठे काय म्हणतो आणि असं आणि तिसरा काही येऊ शकतं, तुमच्या नावावरती येत आहे. माझ्या नावाने काही येऊ शकतं. पण मग काल सुद्धा पत्रकार प्रेस मिलन मध्ये तुम्हाला एक अर्जंट फोन आला होता, आजही तुम्हाला लवकर जायचं आहे. काय याच्याबाबत काय कारण आहे? फोन येतात बाबा, काय करू सर, मला ते एक संजय राऊत यांनी म्हटलं की आम्ही जो त्रास भोगावा लागला आम्हाला, प्रत्येकाने प्रत्येक सेकंदाचं त्यांना भोगावे लागेल. हम किसी से डरते नहीं, हम किसी को टोकते नहीं, किसी ने टोका तो छोड़ते भी नहीं. दादा पाटिल को डरते नहीं. पाटिल साहब, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, मीरा भाईंदर शहर में आए हैं, महानगर पालिका में भाजपा की सत्ता है, आपके इस प्रोग्राम में ना मेयर मौजूद है ना डेप्यूटी मेयर मौजूद है, क्या ये प्रदेश अध्यक्ष का आह्वान नहीं है? इन सबने अपने अपने कुछ निजी, मेयर तो मुझे रिसीव करने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के पास आई थी.
ये ऐसे आधा अधूरा पूछते आप सर, यार पहले सुनिए, जो नहीं आए उन सब ने प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझसे परमिशन मांगी। सर शरद पवार जी ने कहा है कि आने वाले चुनाव में वो एक ही साथ नहीं, आपको दोबारा बीजेपी को कभी सत्ता में महाराष्ट्र में नहीं आने देंगे, इसमें क्या बोलेंगे आप? आमच्या मराठीमध्ये अशी म्हण आहे, तुम्ही हिंदीमध्ये समजून घ्या। बोला. तर ते म्हटलं की तुम्ही म्हणणार त्यांना तुम्ही ते म्हटलं याने ते सुचलं काढलं. मग थोडक्यात आमच्या मराठीचं म्हण आहे की कोणाचे शापाने कोणाचे शापाने तर कोणाचे ठीक आहे कोणाच्या शापाने काही गाय मरत. क्या मीरा भाईंदर में रवि व्यास जिला अध्यक्ष होने के नाते मुक्त कुठून बोलताय? आगामी मुक्त पार्टी चला पाएगी आज भी? लगता है, आपको लगता है कि भाजपा के जो नगर सेवक, महापौर, उप महापौर जैसे आप उनको बचा रहे हैं कि वो मिल लिए तो उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, लेकिन अगर इस तरीके से ये समर्थन रवि व्यास को मिलता रहा तो मीरा भाईंदर में पार्टी बढ़ेगी? रवि व्यास पार्टी चलाने के लिए सक्षम है, महाराष्ट्र का पूरा यूनिट उसके साथ में उसकी सक्षमता बढ़ाने के लिए है। जय हिंद। दादा एक प्रश्न